ये देखिए, कम्युनिकेशन में ये हमने डिस्कस किया हुआ है, जो हमारे 12th का पार्ट भी था क्लास 12th में। लेकिन यहाँ पे जो नई नई चीज़ें होंगी, जो एडिशनल होगा, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हम बात करी जाए तो बेसिकली हमने इतना पढ़ा है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बट देर इज सम अनदर क्लासिफिकेशन ऑल्सो। तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम ये समझेंगे कितने टाइप्स मेनली होते हैं, उसके अंदर फिर हमारे पास हमें पता चलेगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल उसके अंदर सब कैटेगरीज होती हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के अंदर कितने होते हैं? देखो, इंटरपर्सनल, जिसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, और एक होता है मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन। क्लियर यहाँ तक? राइट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल के बेसिस पे कितने होते हैं? देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जैसे चेन, स्टार, सर्कल, ऑल, चाहे इन्वर्टेड भी। अगर आपको याद हो तो जो हमारे 12th के सिलेबस में जो डिलीटेड पार्ट है ना, ये नेटवर्क्स, ये वो है। ये सिलेबस में सुभाष दे की बुक में अब हट गया ऐसे, लेकिन मैंने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, है ना। तो देखो, फॉर्मल इनफॉर्मल बेसिकली हमने जो पढ़े हैं वो, अब फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर वो हमें बताना चाह रहा है कौन से, उसके नेटवर्क बताना चाह रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क में हमारे पास चेन है, स्टार है, सर्कल है, ऑल चैनल है, इन्वर्टेड, वी एंड जी नेटवर्क। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सिंगल स्टैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर, नेटवर्क, ये सब भी हमारे पास क्या है? ये सब भी हमारे पास क्या है? ये भी नेटवर्क है, ये भी हमारी बुक में है। राइट। अब जो नई चीज़ है इसके अंदर दूसरा ये आ गया, ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। तो एक तो नया पार्ट हमारे पास ये था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। राइट। और एक हमारे पास क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में क्या है? देखो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। हालांकि ये भी हमने कवर अप किया हुआ है फॉर्मल के अंदर, बट यहाँ पे ये बेसिस अलग दे रहा है। यहाँ पे ये डायरेक्शन के बेसिस पे कम्युनिकेशन बता रहा है। तो वर्टिकल हमें पता है, बताओ कैसा होता है? वर्टिकल का मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल भी हमें क्लियर है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। और डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल हो गया। राइट। अब आप देखो, उसके अंदर रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। इंटरपर्सनल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड मीनिंग। इट इज़ अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्हाट इज एक्चुअली सेड, बट हाउ इट इज सेड। मतलब यहाँ पे डिटेल डिस्कशन होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ फीलिंग हो रही है। It is an ideal and effective communication as one get an immediate feedback. It is communication ethics. Sorry, यहाँ पे लिखा हुआ है, in this communication ethics are very important somehow. It may be formal or informal, ये further two types से हो सकता है, and can place anywhere by means of words. Clear यहाँ तक? बताओ। Sound, facial expression, gesture and posture. This type of communication depend on the mutual relationship between two partners in their status, communication, role and skill. यहाँ पे आप बेसिकली समझ गए, यहाँ पे दो लोगों का कम्युनिकेशन है, वेदर इट मे बी हस्बैंड वाइफ, वेदर इट मे बी अ बॉस और सेक्रेटरी, वेदर इट मे बी अ बॉय एंड सन, वेदर ऐसा रिलेशनशिप में दो के बीच में कम्युनिकेशन है। क्लियर। अब इंट्रापर्सनल देखते हैं। इंट्रापर्सनल में क्या है? बेसिकली एक ही पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, वो भी अपने आप से कर रहा है। देखो कैसे? इट टेक प्लेस विद इन द इंडिविजुअल। एक ही बंदा अपने आप से बातें कर रहा है। इट मीन्स टू रिफ्लेक्ट वन सेल्फ टू क्लैरिटी समथिंग। इट इज सेल्फ ओरिएंटेड टू नो व्हाट इज ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड एटसेट्रा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपनी ही चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपनी ही चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। इट इज सेल्फ ओरिएंटेड टू नो व्हाट इज ट्रू एंड फॉल्स, गुड एंड बैड। इट माइट बी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, प्रिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। इट इज लर्न आइडिया ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज जनरली कंसिस्टेंट विद वैल्यूज सो दैट इट इज ऑफन इमोशनल। यहाँ पे क्या? इट इज जनरली कंसिस्टेंट एंड वैल्यूज। यहाँ पे हम क्या है? अपनी ही वैल्यूज, एथिक्स को ढूंढने का जब कोशिश करते हैं तो हम ये कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ तक कोई इशू? चलें आगे। मास एंड मीडिएटेड कम्युनिकेशन, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। Communication with mass audience is called mass communication. It is used to synonyms and convenience. This channel, the channel through which communication take place, is called as mass media. Any mechanical devices that multiply messages and takes in a large number of people simultaneously is called mass communication. Right? It is a special kind of communication in which the nature of audience are considered. Its feedback is different
फॉर्म दैट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, फिल्म्स, मैगजीन, ये क्या हो गए, मास कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जांपल हो गए। एक न्यूज़पेपर पूरी दुनिया में आग लगा सकता है अगर उसकी इन्फॉर्मेशन में कुछ गलत न्यूज़ छप जाए या उसमें कुछ पार्शियलिटी इन्फॉर्मेशन आ जाए। ये मास कम्युनिकेशन के एक तरीके। क्लियर यहाँ तक? चलें ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड फॉर्मेट, ऑन द बेस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस एंड फॉर्मेट क्या है इसके अंदर, देखो। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू फॉर्म्स। कैसे टू फॉर्म्स? दे आर फॉर्मल कम्युनिकेशन विच ऑलरेडी वी नो। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है, जिसमें एक हायरार्की फिक्स होती है, जिसमें एक पाथ वी हैव टू फॉलो, राइट। अब इसके अंदर क्या है, देखो, चेन नेटवर्क। चेन का मतलब क्या है, एक इंफॉर्मेशन पास कर रहा है और वो फिर उसको फर्दर पास ऑन कर रहा है, तो चेन बनती चली जा रही है। क्लियर? स्टार नेटवर्क में क्या होता है, इसको व्हील नेटवर्क भी कह सकते हो आप। सिंगल एक स्पीकर है, बीच में है और वो सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, ठीक है। सर्कल नेटवर्क क्या हो गया, सर्कल का मतलब क्या है, एक सिंपल सा बच्चा बीच में है और वो क्या कर रहा है, सर्कल में क्या हो रहा है कि आप अपने दो एडजॉइंट मेंबर से क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे सर्कुलर में क्या है, यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं है, आप अपने लेफ्ट और राइट दो लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। क्लियर है मेरी बात? राइट। एक है ऑल चैनल। ऑल चैनल में क्या कर दो आप, जो आपके लेफ्ट और राइट में थे उस बाउंड्री को क्रॉस करके आप डायगनली वर्टिकली भी सबको जोड़ दोगे, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन बन जाएगा, बताओ? ऑल कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्लियर यहाँ तक? इन्वर्टेड भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है वैसे 12th में, अब तो ये नहीं है, बट ये इन्वर्टेड भी क्या होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो सबसे टॉप में एक बॉस बैठा है, उसके नीचे एक उसका सबऑर्डिनेट है और उस सबऑर्डिनेट के नीचे दो सबऑर्डिनेट्स हैं। तो इंटरवी नेटवर्क क्या बोलता है कि अगर जो सबसे नीचे दो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को अगर इसने नहीं सुना, जो सेकंड उसमें सर्कल में है, तो टॉप पे चले जाएंगे। यानी अगर उनकी प्रॉब्लम किसने सॉल्व नहीं करी, सेकंड सबऑर्डिनेट, तो वो किस पे चले जाएंगे, टॉप लेवल के उस पे चले जाएंगे। क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा सा सिमिलर हो गया वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क में क्या है, देखो, अंडर दिस कम्युनिकेशन टू सबऑर्डिनेट्स थ्रू द हायरार्किकल चेन कम्युनिकेट विद द सुपीरियर। क्या है यहाँ पे, अंडर दिस कम्युनिकेशन टू सबऑर्डिनेट्स थ्रू द हायरार्किकल चेन कम्युनिकेट विद द सुपीरियर। अब ये क्या है, दो सबऑर्डिनेट्स फर्दर आगे कम्युनिकेट पास ऑन कर रहे हैं। इन टर्न सुपीरियर कम्युनिकेट विद टू सुपीरियर हु आर सीनियर टू हिम। अब यहाँ पे दो लोग दो से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इन्वर्टेड वी में क्या था, दो सबऑर्डिनेट्स एक से, और अगर उससे सॉल्व नहीं हुई तो उसके टॉप पे चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक कोई इशू बताओ? नो। चलो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या आते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, बताओ? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। क्लियर? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हमने उसमें भी किया था एमसीक्यूज में। अच्छा, अब उसके अंदर क्या है, इनफॉर्मल में देयर इज नो हायरार्की, देयर इज नो स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू फॉलो। नाउ इसके नेटवर्क की बात करें तो कितने आते हैं, सिंगल स्टैंड नेटवर्क। सिंगल स्टैंड में क्या है, अंडर दिस कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन पासेस फ्रॉम वन टू वन। वन टू वन मतलब क्या है, ये तो या तो रो फॉर्म में या फिर कॉलम फॉर्म में पास ऑन हो रहा है। समझ रहे हो? आप एक को दे रहे हो, वो उसका दे रहा है, दूसरा, एक नेटवर्क बनता चला जा रहा है। गॉसिप का मतलब क्या है, रैंडम सिलेक्शन हो रहा है, रैंडम, एक ने एक को बात दी, उसने उसको फैला दी। ठीक है। गॉसिप में क्या है, देखो, अंडर दिस कम्युनिकेशन द मेंबर कम्युनिकेट नॉन सेलेक्टिवली, दैट इज अ मेंबर हैविंग इंफॉर्मेशन पासेस इट ऑन द एवरीवन ही मीट्स। समझ गए आप? रैंडम कोई भी आपको मिलता है, आप उसको इंफॉर्मेशन देते हो, उसको कोई मिलता है, वो पास ऑन करता है। प्रोबेबिलिटी में कम्युनिकेशन में क्या है, अंडर दिस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन पासेस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज वन मेंबर कम्युनिकेट रैंडमली विद अदर हु इन टर्न कम्युनिकेट विद सम अदर। समझ रहे हो? यहाँ प्रोबेबिलिटी का मतलब यही नहीं जज कर पाओगे आप कि इंफॉर्मेशन मैंने किसको दी थी और वो कहाँ तक चली गई, उसका इफेक्ट क्या हो गया। क्लियर? क्लस्टर नेटवर्क क्या है, अंडर दिस कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन पासेस सेलेक्टिवली, दैट इज वन मेंबर कम्युनिकेट विद दोज मेंबर whom ही ट्रस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ट्रस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो यहाँ पे ट्रस्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है। क्लस्टर नेटवर्क में क्या होता है, आप सपोज करो कोई सीक्रेट बात बता रहे हो, सपोज पुरु कोई सीक्रेट बात बता रहा है सुमंत को, और सुमंत को बोल रहा है इसको आगे पास ऑन नहीं करना। ठीक है, ये वो उसको बोल रहा है, यानी उसको कह रहा है कि मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन पुरु ने उस इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे को पास ऑन कर दिया, सपोज करो विनीत को, और वो कहता है विनीत तो इसको आगे पास ऑन मत करियो।
इस तरीके से क्लस्टर इन्फॉर्मेशन आगे चलती चली है, राइट। बोलो। चलो अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब हमारे पास क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कम्युनिकेशन। क्या है डायरेक्शन के बेसिस पे? देखो, कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू द नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच मे बी ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। इसे हमें पता है इसका तरीका। देखो वर्टिकल में क्या होता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। सुपीरियर विद कम्युनिकेट विद द सबऑर्डिनेट्स और सबऑर्डिनेट विल कम्युनिकेट टू द top level of hierarchy. This direction is called, this on the base of this direction we can say that communication is vertical communication. Horizontal में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आप अपने सिमिलर लेवल के मैनेजर से कम्युनिकेट करते हो जो आपके सिमिलर अथॉरिटी का है, राइट। डायगोनल में क्या होगा, देखो डायग्राम बना हुआ है। क्या डायग्राम बना हुआ है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक क्रॉस कम्युनिकेशन हो रहा है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर किससे कम्युनिकेट कर रहा है, फैक्ट्री एरिया के मैनेजर से, या फिर किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर से बातें कर रहा है। इवन वो उसका सबऑर्डिनेट भी हो सकता है। जैसे मान लो फाइनेंस मैनेजर बातें कर रहा है किसी एक सपोज करो प्रोडक्शन के किसी एम्प्लॉय से बातें कर रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, बोलो। ये हमारा कम्युनिकेशन पार्ट था। देखो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन का? सबसे पहला क्या, ये टू वे प्रोसेस है, राइट। मिनिमम 2% चाहिए यहाँ पे, राइट। दैट इज वाई इट इज टू वे प्रोसेस। सेकेंडली क्या है यहाँ पे, देखो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है। यहाँ पे आप क्या करते हो, वन पार्टी शेयर आइडियाज, थॉट्स, एडवाइस, ग्रीवेंसेज विद द अनदर। दैट इज वाई इट इज अ आइडिया, शेयर ऑफ आइडिया। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए आपको। अगर आप स्पीकर हो, अगर आप कम्युनिकेटर हो तो यू मस्ट हैव द रेलेवेंट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट। कंटिन्यूस प्रोसेस है कम्युनिकेशन, कभी भी रुकने वाला नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस चाहिए तो यू मस्ट फॉलो अ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद योर सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, देखो या तो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, साइन यूज़ करते हैं, ओरल फॉर्म यूज़ करते हैं, रिटन फॉर्म यूज़ करते हैं। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया एंड ऑल। Communication is all pervasive. बताओ what is the meaning of pervasive? It is used at all the level of management and every organizations, whether it's small, medium, and large. It depend on mutual understanding. How well I am teaching, it depend on how well you are getting my lecture. It's because of mutual understanding, right? जितना मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आप समझ पा रहे हो, right? It may be formal and informal, we already discussed. It may be formal, it may be informal, it may be intrapersonal, it may be interpersonal, राइट। इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे प्रिंट मीडिया जो होता है, यू नो द प्रिंट मीडिया, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, दीज आर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, राइट। बट वेयर आई एम टीचिंग यू इन फेस ऑफ यू, दैट इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्लियर? when you write a letter to someone, when you write a mail to someone, that are indirect communication. But when you are talking in the face to face and you get the feedback at the moment, that is called a, बोलो, direct communication. क्लियर यहाँ तक? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमें पता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स हाउ कम्युनिकेशन विल पास ऑन फ्रॉम द सेंडर टू द अल्टीमेट रिसीवर। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? Process means a sequence to pass the communication. First of all, there is a sender who has a message that he want to convey from to the receiver, right? तो sender के पास क्या है, मैसेज। वो मैसेज को क्या करेगा बताओ, एनकोड करेगा। दैट मीन्स एनकोडिंग मतलब क्या होता है बताओ? एनकोडिंग का मतलब वो चूज करता है कि मैं किस तरीके से आपको कन्वे करूं। सपोज आई कैन टीच यू थ्रू कॉल, आई कैन टीच यू फेस टू फेस, आई कैन टीच यू सम वीडियो कॉलिंग ऐप। तो दिस इज माय एनकोडिंग प्रोसेस, राइट। देन आई चूज द मीडिया। मीडिया मीन्स सेल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, पेपर, दीज आर द मीडिया, राइट। देन रिसीवर, आप आ गए, आपके पास मैसेज गया और फिर आप क्या करोगे बताओ? डिकोडिंग, राइट। वैसे मेरे हिसाब से सीक्वेंस गलत है, आप डिकोडिंग पहले करेंगे देन रिसीवर, ठीक है ना? डिकोडिंग पहले होगा देन रिसीवर। और बताओ हमेशा, हाँ ठीक है, नहीं नहीं सही है। रिसीवर के पास आने के बाद वो मैसेज क्या करेगा? डिकोड करेगा। और अगर वो बढ़िया डिकोड कर गया अकॉर्डिंग टू द फैक्ट ऑफ द एनकोडिंग, देन कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव एंड रिसीवर विल सेंड बैक टू द सेंडर ऑफ द मैसेज। क्या देगा बताओ? फीडबैक, राइट। तो अगर क्वेश्चन आता है बताओ ऑब्जेक्टिव में कि व्हेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड विद, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? बताओ? फीडबैक। Feedback is the last process of communication process.
क्लियर? चलो आगे आते हैं। नाउ 4S ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ दिस इज वन ऑफ द दिस इज यू कैन से दैट बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर व्हाइल कम्युनिकेशन मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल, वेरी हैविंग ए स्ट्रेंथ कैपेसिटी, हैविंग ए सिंसियरिटी। तो शॉर्ट तो समझ में आ गया आपको, लंबा मैसेज ना देके आप कन्वे करके सिखाओ, राइट? सिंपलिटी समझ गए आप, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब समझते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो स्ट्रेंथ में क्या लिखा हुआ है। If the sender himself believe in a message that he is about to transmit, there is a bound of strength and conviction in whatever he try to state। मतलब स्ट्रेंथ का मतलब होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो मैसेज भेज रहे हो वो किस टारगेट ऑडियंस को है और वो कितने हद तक आपके ऑडियंस को कन्वे कर सकती है, ठीक है ना? स्ट्रेंथ चूज करना पड़ता है आपको। सपोज जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब में अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसकी रीच क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वर्ल्ड लेवल पे, राइट? बट अगर मैं जूम पे पढ़ा रहा हूं तो जिसको मैं लिंक शेयर करूंगा वही एक्सेस कर पाएगा मेरी क्लास को, उसकी स्ट्रेंथ कम है। अगर मैं फेस टू फेस पढ़ा रहा हूं तो डिपेंड ऑन द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, वो स्ट्रेंथ है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज सिंसियरिटी। इफ द सेंडर इज जेन्युइन ही विल बी रिफ्लेक्टेड इन द मैनर इन विच ही कम्युनिकेट। मतलब जेन्युइन का मतलब क्या हो गया, अब डिपेंड करता है कम्युनिकेशन कितना अच्छा होगा, वो उस पर डिपेंड करता है सेंडर कितना जेन्युइन है। अगर सेंडर ही फॉल्टेड पर्सन है, जेन्युइन नहीं है, लेस नॉलेजेबल है, इज नॉट हैविंग अ गुड कैपेसिटी, तो फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता। बोलो क्लियर यहां तक? क्लियर? ये हमारा हो गया कम्युनिकेशन के शॉर्ट पॉइंट्स हमारे पास हो गए, जो बेसिक हमारा कोड क्या हुआ, बेसिक 4S में कवर हो गया।